प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर वे अलख जगाते रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाका मीत साजन है समिया। जिसका स्वामी स्वयं गोविंद है, जो भीतर अंतर्यामी की तरह विराजमान है, जो सर्वव्यापक है, जाका मीत साजन है समिया और 30 जन को कहो का की कमियाँ। गोविंद को स्वामी बना लो, गोविंद से प्रीत कर लो और फिर देखो जीवन में और जीवन के पार भी कुछ भी कमी रहती नहीं है। जाका मीत, जिसका मित्र है गोविंद, मित्र भाव से, मैत्री भाव से गोविंद को देखता है, साजन है और स्वामी है और सर्वव्यापक है, भीतर घट में ही विद्यमान है, कहीं बाहर खोजने के लिए ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर डुबकी लगाओ और गोविंद वहीं विद्यमान है आत्मा के रूप में। इस बात को एक बड़े प्यारे अंदाज में सुनो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। अनेक लोगों के लिए धन, कोई किसी का हीरा है, किसी का माणिक है, किसी की ज़मीन है, किसी की जायदाद है। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। लेकिन भक्त कहता है कि हे गोविंद, मेरे लिए तो एकमात्र धन तुम ही हो। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, तन के तो लाखों सिंगार है, मन के आभूषण बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई जावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरावासी। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। वही बात गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि बस गोविंद को अपना स्वामी बना लो, गोविंद को अपना मित्र बना लो, गोविंद को अपना परम धन बना लो और फिर देखो कि जीवन में सब कुछ आ जाता है। गोविंद के पीछे सब कुछ आ जाता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक गोविंद को साध लो और फिर देखो कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, 30 जन को कहो का की कमियाँ। वह व्यक्ति जो गोविंद का दास हो गया, गोविंद का भक्त हो गया, गोविंद का मित्र हो गया, जिसने गोविंद को जान लिया, जिसने अपनी अंतर आत्मा के सिंहासन पर उसे बिठा लिया, उसके जीवन में कहो किस चीज़ की कमी भला हो सकती है। जिसको संत रविदास कहते हैं, जाके राम जी धनी है, ताके काहे की कमी है। अरे जिसका स्वयं राम ही जिसका प्रियतम है, उस व्यक्ति को बोलो क्या चीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि वो परम धनी है। और मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे, आ सुख निदान की कहाँ गिनी है। कहते हैं कि वो तो इच्छाओं का स्वामी है, सारी इच्छाएं तो गोविंद ही पूरा करता है। अगर मान लो अन्य देवी देवता भी पूरा करते हैं, शिव जी पूरा करते हों, कि ब्रह्मा पूरा करते हों, कि गणेश पूरा करते हों, ये सब शक्तियाँ किससे वे प्राप्त कर रहे हैं? सब गोविंद से प्राप्त कर रहे हैं। ये सारा हुक्म उसी हुक्मी से है। अगर हुक्मी को ही साध लो तो हुक्म तुम्हारा पूरा साथ देता है। मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे, सारे मनोरथ, सारी आकांक्षाएं, सारी आशाएं तुम्हारी गोविंद पूरी कर देता है। और सुख निधान की कहाँ गिनी है। फिर सुख है कि खजाना है कि धन है, इस चीज़ की कमी कैसे भला हो सकती है तुम्हें। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, आ दुख दरिद्र भ्रम ताका भागी। हजारों हजारों संतों का ये अनुभव है कि अगर गोविंद से अपनी प्रीत तुम जोड़ लो तो तुम्हारा दुख, तुम्हारा दारिद्र्य, तुम्हारा भ्रम, ये सब विदा हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी, परगास भया कौल खिलिया। कहते हैं कि गोविंद मिल जाए तो क्या क्या होता है, भ्रम खोयो, सारा भ्रम विदा हो जाता है। और भ्रम क्या है? ये संसार से सुख मिल सकता है, यही भ्रम है। या भ्रम है कि ये सब संसार है, नहीं, संसार परमात्मा से अलग नहीं है। संसार है कहाँ? जिन्होंने जाना है वे जानते हैं कि सब परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भ्रम खोयो शांत, और तुम जैसे ही अपनी आत्मा को जान लेते हो, जो कि परमात्मा का ही अंश है, बस तुम शांत हो जाते हो और सहज हो जाते हो। सारे इरिटेशंस तुम्हारे विदा हो जाते हैं। और परगास भया कौल खिलिया, और भीतर एक प्रकाश, एक आलोक छा जाता है और सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। ये कोई काव्य नहीं है, वास्तव में ये अनुभव है।
जब तुम ओशोधारा की निरति समाधि में आओगे तो तुम भी देखोगे कि तुम्हारे भीतर कैसे सहस्त्रदल खिला हुआ है। बर पाया प्रभु अंतर्जामी नानक सुहाग न टलिया। कहते हैं कि बर पाया, कैसा वर पाया है? जो अंतर्यामी है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, क्षण भर भी जो तुमसे दूर नहीं होता है, ऐसा प्रियतम मिल जाता है तुम्हें। नानक सुहाग न टलिया। और नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, फिर तो तुम्हारा सुहाग अटल हो जाता है, क्योंकि ऐसे दूल्हे से, ऐसे प्रियतम से तुम्हारा विवाह हो जाता है जो अमर है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाको रस हरि रस है आयो, असो अनरस नाही लपटायो। कहते हैं कि जो हरि रस में अगर तुम्हारा ये रुचि हो जाए, अभी तक रुचि किस में है? भोगों में है, विषयों में तुम्हारा रस है, अपने से बाहर तुम्हारा रस है। लेकिन जिस समय अंतर्यामी गोविंद में तुम्हारा रस हो जाता है, बस वो किसी और रस में लिपटना नहीं चाहेगा, वो विषयों की ओर भागना नहीं चाहेगा, उसका चित्त बाहर नहीं जाता, उसकी इंद्रियां बाहर नहीं जाती, उसकी इंद्रियां भीतर मुड़ जाती हैं और स्वस्थित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, राम रस पिया रे जिह रस बिसर गए रस और। कहते हैं मैंने तो राम रस पीना शुरू कर दिया। और राम रस क्या है? वह जो ओंकार का नाद गूंज रहा है तुम्हारे भीतर, वह जो ओंकार का प्रकाश, वह जो ओंकार का अमृत तुम्हारे भीतर विद्यमान है, बस उसका पान करते रहो। और जिहरस बिसर गए रस और जब ओंकार का अमृत पीना शुरू कर देते हो, जिसको संतों ने राम रस हरि रस कहा है, तो फिर दूसरे रसों में, विषय रसों में, बाहर के सुख में तुम्हारी रुचि नहीं रहती। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाका कहिया दरगह चले, सो किसको नदरी ले आवे तले। कहते हैं कि ऐसा भक्त जो हो जाता है, जो राम रस का पान करता रहता है, तो कहते हैं जाका कहिया, जिसकी प्रार्थना प्रभु के दरबार में चलती है, वह जो भी प्रभु से निवेदन कर देता है, प्रभु सहर्ष उसको पूरा कर देता है। और सो किसको नदरी ले आवे तले। भला ऐसा भक्त किसी और व्यक्ति को, किसी और देवी देवता को अपने ख्याल में क्यों लाना चाहेगा? जिसके लिए संत धरनीदास कहते हैं, एक पिया मोरे मन मान्यो पतिव्रत ठान्य हो। बस मैंने गोविंद को अपना प्रीतम बना लिया है, पर और उससे मेरा मन राजी हो गया है। अब किसी अन्य की ओर, किसी अन्य अधिकारी की ओर, किसी अन्य देवी देवता की ओर मेरा मन नहीं जाता। और इस तरह पतिव्रत ठान्य हो, बस एक पति, एक प्रीतम से मैं राजी हूँ। और अवरो जो इंद्र समान तो तरण करी जान्यो हो। अन्य कोई राजा हो या देवी हो कि देवता हो, इंद्र के समान भी वो पराक्रमी क्यों न हो, लेकिन मैं उसको तिनके के बराबर भी नहीं समझता। धरनी प्रभ चरणामृत नित ही अचैव्यो हो। इस तरह से प्रभु का जो चरणामृत है, बस उससे ही आचमन करता हूँ। और सन्मुख रहिबो मैं ठाढ़ी अनते नहीं जइवो हो। और अपने गोविंद के सामने हमेशा खड़ा रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, सन्मुख रहता हूँ, और किसी अन्य जगह मेरा चित्त अब नहीं जाता। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, जाका सब कुछ अताका होई। क्या करना है? कहते हैं कि जिस परमात्मा का ये सारा संसार है, सारा हुक्म है, बस मैं उसका हो गया हूँ। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। सब कुछ का जो स्वामी है, बस उसका तुम हो जाओ। मेरे महबूब से दोस्ती क्या हुई, सारी सृष्टि मेरी प्रेमिका हो गई। तुम उसका हो करके देखो, फिर तुम्हारे जीवन में रिद्धि सिद्धि सब कुछ बरस जाती है। जिसके लिए शाह हुसैन कहते हैं, रब्बा मेरे हाल दा मरहम तू। कहते हैं हे गोविंद, मेरे हाल को तो तुम जानते हो अच्छी तरह, जैसा भी हूँ बस तुम्हारी नज़र में हूँ। अंदर तू है बाहर तू है, मुझे ये पता चल गया कि सर्वत्र तू ही है, भीतर भी तू ही है आत्मा के रूप में, बाहर भी सारा आकाश बस परमात्मा से व्याप्त है, ज़र्रा ज़र्रा उसी से व्याप्त है। ये बात कहते हैं शाह हुसैन कि मैंने जान लिया है। अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू। रोम रोम में, पूरे ब्रह्मांड में बस गोविंद का ही निवास है। तू है ताना और तू है बाणा। जैसे चादर बुनते हो तो ताना कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल जो सूत होता है, और बाणा कहते हैं जो वर्टिकल होता है। तो कहते हैं तू है ताना और तू है बाणा। मेरी ज़िंदगी का ताना बाना बस दोनों तुम ही हो, और सब कुछ मेरा तू। कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे सर्वस्व तुम ही हो। और कहे हुसैन फ़कीर निमाणा, मैं नाही सब तू। इसलिए शाह हुसैन कहते हैं कि मैं तो नीच हूँ,
लेकिन तुम मेरे स्वामी हो और तुम्हारी शक्ति से मैं शक्तिमान हो गया हूँ। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, नानक ताको सदा सुख होई। कैसे? जाका सब कुछ ताका होई। जिसका ये सब कुछ है, सारा फैलाव, सारा संसार, सारी माया, सारा हुक्म, ये जितने देवी देवता देख रहे हो ये सब उसी के हैं। तो जाका सब कुछ ताका होई। बस तुम भक्त बन जाओ, तुम बस उसके प्रेमी बन जाओ। और नानक ताको सदा सुख होई। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ऐसा व्यक्ति जो गोविंद का हो जाता है, बस सब कुछ उसके जीवन में आ जाता है, वे सदा सुखी हो जाता है, वो सदा आनंद में जीता है और पल पल आनंद में जीता है, वो सदा आनंद में जीता है, वो नित्यानंद में जीता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, जा की प्रीत निरंतर हरीश। ये निरंतर शब्द पर ध्यान देना, निरंतर सांस सांस सुमिरे गोविंद। और इसीलिए संत सांस सांस में आनंदित रहता है, क्योंकि हर सांस में उस सदानंद का वो पान करता रहता है, वो सच्चिदानंद का पान करता रहता है। जा की प्रीत निरंतर हरिसो, और कहे रविदास ताको सदा ही बनी है। उसके जीवन में सदा बसंत रहता है, उसके जीवन में शांति, सदा शांति रहती है, उसके जीवन में सदा ही आनंद रहता है। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, गोविंद तत्व का भेद जानो और उस गोविंद का हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।